उनकी बात भी सुनना जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं चकवाल से बात कर रही हूँ, रिजवाना। जी रिजवाना, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सब आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, माशाल्लाह। थैंक यू। और रेगुलरली मैं देख रही हूँ इसको, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल रही है डॉक्टर साहब के डिफाइन में। तो अभी जो है वो डॉक्टर समद साहब से मुझे एक दो क्वेश्चन करने हैं। कुछ मसला चल रहा था मेरे साथ। जी जी। तो जी तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि थोड़ा मेरा जो है मेमोरी का प्रॉब्लम है कि मुझे चीज़ें भूल बहुत जल्दी जाती हैं। भूल जाती है, यादाश्त कमजोर। यादाश्त कमजोर है जी, ये प्रॉब्लम है काफी ज्यादा मेरे साथ जी। और दूसरी बात ये है कि गुस्सा भी बहुत ज्यादा जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात पे अचानक से जो है वो गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं हो सकता उसको, मैं कह नहीं सकती। एक ये प्रॉब्लम है। और साथ में जो है वो यही है कि अचानक से जो है ना एक वहम का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई काम कर लिया, मतलब फौरी तौर पर अगर हाथ धोए, खाना खाने लगे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो वहम होने लगा है कि नहीं मैंने दोबारा से हाथ धोने हैं, अभी ये करना है। अच्छा। इस तरह से और बहुत से इस तरह के जो काम होते हैं जो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं अभी ये काम नहीं किया। एक तरह का जो है ना हर काम में एक वहम और इस तरह का जो है ना एक कंडीशन जो है वो मेरे साथ रहती है। सही। तो ये इसको अगर आप कुछ हल करने के लिए मसला क्या किस तरह किया जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल आप ऑन एयर सुन सकती हैं। आपको ऑन एयर आपका जवाब देते हैं। आप टीवी ऑन करके आप आराम से सुनिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफिज। 3 चीजें जी। जी, वहम और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। चलो अच्छा, कॉल भी ऐसे आई जो कि हम जिस पे बात कर रहे थे वो इस तरह के जी भूल जाती है, गुस्सा है और वहम। नहीं, वहम का पीछे भी कोई आजकल जो है ना ऐसा नहीं है, वहम का भी इलाज है। तो वहम जो है ना उसका इलाज है। अच्छा। क्योंकि साइकोलॉजी ने इतने तरक्की की है, पैरासाइकोलॉजी इसने इतनी तरक्की की है कि वहम का इलाज जो इन्होंने बताया ना, जो इनके साथ प्रॉब्लम है हाथ धोने वाला, वहम एक ऐसी चीज होती है। वहम जिस तरह के मसलन हम यहाँ पर बैठे हुए कि ओहो कोई ऐसा कुछ लाइट ना जाए, अब बेजा खौफ है, लाइट अगर जाना है तो जाएंगे, तो फिर ज़रूरत ही नहीं। या ऐसे है कि मसलन बच्चा, अभी हम इधर हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकले होंगे, कोई वो खुदा ना करता वो नहीं हुआ होगा, हम कोई काम सही तरीके से नहीं करते हैं। और या फिर हम बच्चों को भी इस तरह डराते हैं, बच्चों को कहते हैं आपने सड़क को पार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। खौफ में मुब्तला करके वो उनकी खुद इत्मीदी और कम हो जाती है। वहम जो है ऐसा चीज़ें हैं जो कि वहम यानी जिसकी हकीकत नहीं है, जिस चीज़ की हकीकत या है या नहीं, लेकिन आपको ऐसा अनजाने में खौफ जिसे कह सकते हैं, वहम कह सकते हैं। मेरे ख्याल दोनों की मीनिंग एक ही है, खौफ और वहम की। हाँ, मेरे ख्याल में मतलब अगर आप देखें तो वो वहम जो होता है वो आपके लाशऊर में से कहीं से कुछ एक चीज जो है वो खड़ी हो जाती है, सींग निकाल के खड़ी हो जाती है। ऐसा है मकसद बेजा, जैसे बेजा खौफ कह सकते हैं आपको। तो इस तरह के इंसान को कभी कभी ये रहते हैं कि ओहो ये ना हो जाए मेरे साथ, मेरे चोर ना आए, घर तबाह ना हो जाए, या कोई मकसद बिजनेस तबाह ना हो जाए, या कुछ ऐसे हालात ख़राब ना हो जाए, या किसी से अगर मैं मिलूं तो ये ना हो जाए, या किसी से अगर बात करूं तो फिर ये ना हो जाए, और गाड़ी चलाऊं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, मोटरसाइकिल पे जाऊं तो गिर ना जाए, ये इस तरह के। अच्छा, ये जो एक डॉक्टर साहब एक वहम होते हैं, और एक जो होती हैं ये सुपरस्टिशियस चीजें, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कहीं ये हो जाएगा, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या कुछ तरह की सब इसी में आ जाता है, बेजा खौफ में आते हैं वहम। तो वहम का इलाज ये है कि आप क्लियर करें उस चीज़ को कि देखें कुछ तो ऐसा होता है, लाइफ है, जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका फोकस हो ज़्यादातर खूबियों पे, अच्छाइयों पे जब आपके फोकस होते हैं तो आप राइट साइड पे जाते हैं। जब आपके इस तरह के वहम, खौफ, डर और बुराइयों पे आपका फोकस है तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ज़रूर आप उसमें जाएंगे। जो डर गए वो मर गए, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए ऐसा है जो कि साइकोलॉजी ये बहुत पुराना जो एक मिसाल है कि जो डर गए वो मर गए, हम ऐसे ही कहते हैं मजाक में कभी, लेकिन इसकी पीछे एक पूरा फलसफा है।
اور یہ پورا نالج ہے، دنیا ہے اس کے پیچھے. تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہم نے خود آزمایا. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو میں نے آزما کے دیے کہ ہم اگر ایک تختی زمین پہ رکھیں، اس پہ آپ سب چلیں، اور اگر ایک تختی اوپر رکھیں ہم چھت کے اوپر، کوئی ایسا 2 راستے بنا کے یہاں سے اور یہاں سے تختی رکھ کے اس کو جو نیچے بہت جو ہے نا ایک چکور ہو یا کوئی بڑا سا جگہ سے آپ بلڈنگ سے گزرتے یا کیسے، تو آپ کو ممکن نہیں ہوگا کیونکہ گر جائیں گے آپ، کیونکہ وہم کے خوف کی وجہ سے گر جائیں گے. لیکن اگر زمین پہ اس کو تختی کو رکھا جائے تو آپ اس پہ چلیں گے اور آپ بغیر خوف کے آپ بڑی زبردست، اور آپ بالکل بھی نہیں گریں گے. تو بات یہ ہے کہ گرنا جو ہے یا لائف کا خراب ہونا ڈر کی وجہ سے، خود اعتمادی کم ہونے کی وجہ سے، بیجا خوف اور یہ انجانا خوف، وہم، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے ترقی نہیں کرتا ہے انسان. جتنا برائی پہ فوکس اتنا ہی برائی کی طرف آپ جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے زندگی. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ ایک محاورہ تھا کہ وہم کا علاج جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، تو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہم کا علاج ہو سکتا ہے اگر انسان خود اپنے بارے میں. کون کہتا ہے کہ لقمان حکیم کے پاس نہیں تھا؟ یہ تو ایسا ایک محاورہ ہے، ایک ایسی بات. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن ہمیں ڈھونڈنا ہے، خوف ہے نا، ہمیں ڈھونڈنا ہے. ہاں، خوف کا جو ہے وہ تو کوئی علاج تو ہے ہی نہیں نا. اور آپ کسی کو بتا دیں تو لقمان حکیم کی بات کریں، میڈیسن تو خوف دور نہیں ہوتے نا. نہیں، آپ لقمان حکیم کی بات کریں تو میڈیسن سے تو خوف دور نہیں ہوتی ہے. لیکن لقمان حکیم جو تھا انہوں نے کچھ ایسی طریقے بغیر میڈیسن کے بھی استعمال کرتے تھے، بغیر میڈیسن. تو میڈیسن سے تو خوف کا علاج نہیں ہے، وہ تو آپ کو ٹرانکلائزر دیں گے اور آپ کو اور آپ غنودگی میں جائیں گے، اس کے عادی بن جائیں گے. خوف جو ہے ہمارے اندر، ہماری انکانشیس میں کچھ ایسے جو ہے نا انرجی ہے، ایسے انوانٹیڈ انرجی ہے، ناقص انرجی ہے، جو کہ ہم اس کو ریموو کر کے ہم خوف کو، وہم کو، سب کچھ کو ریموو کر سکتا ہے، اپنے ذہن سے دور کر سکتے ہیں. ہم بہت بڑی پاورفل انسان بن سکتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی اس وقت کام آتے ہیں جب اس طرح کے حالات ہو، اور اس طرح کی وہم، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف اور چڑچڑاپن، یہ چیزیں تمام کے تمام سمدھا ہیلنگ اس کا علاج ہے. ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا، اور بڑی اچھی اور یوزفل انفارمیشن آج بھی ہمیں ملی ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کے بھی کام آئے گی، اور آپ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیجئے. اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے یا آپ کو کورسز کرنا چاہتے ہیں سمدھا کے، تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجئے. ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا. کل بھی اپنے کچھ نئے سیگمنٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ اور رب